हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की, और इसका जो कॉमन नेम है वो है द कार्टिलेजिनस फिशेस। यानी कि इसका ये जो इसमें आने वाली जो फिशेस होती हैं वो ऑलमोस्ट कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस, इनको कहा जाता है, इनका कॉमन नेम है। और ये कैसी होती है, इसमें आने वाली जो फिशेस होती हैं वो मैरिन में रहने वाली यानी कि समुद्री पानी में रहने वाली फिशेस होती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि नाव के आकार की इनकी बॉडी होती है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन यानी कि जो इनका ये जो बॉडी के इनसाइड मिलने वाला जो स्केलेटन होता है उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं, और उस स्केलेटन को एक टिश्यू सपोर्ट करता है जिसे कहते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यू। ये जो टिश्यू है इस एंडोस्केलेटन को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। स्केलेटन इन फिशेस के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है कैसे होती हैं ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स या कोल्ड ब्लडेड फिशेस इसके अंदर आती हैं। यानी कि ये फ़िश कैसी होती हैं, ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। टफ स्किन विथ माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स यानी कि जो इनकी स्किन है वो कैसी होती है, ज़्यादा सेंसेस फील नहीं करती है। ठीक है, सेंसेस को फील नहीं करती है। साथ ही साथ इसकी बॉडी के ऊपर कुछ माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से ये हल्की फुल्की सी कैसी लगती है, रफ़ है ना, रफ़ नज़र आती है, या रफ़ ऐसे इसको जब टच करेंगे तो रफनेस फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट अपर्कुलम। इसके जो गिल स्लिट्स हैं वो बिना अपर्कुलम के ही क्या हो जाते हैं, सेपरेट रहते हैं। ऑलमोस्ट क्या होता है कि फ़िशेज़ में गिल्स को सेपरेट करने के लिए अपर्कुलम अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी फ़िशेज़ होती हैं इनके गिल स्लिट्स बिना अपर्कुलम के ही सेपरेट रहते हैं। अब बात आती है कि अपर्कुलम क्या होता है। अपर्कुलम होता है कि कार्टिलेज की बनी हुई बोन्स की एक सीरीज़ होती है। कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई बोन्स की एक सीरीज़ होती है जिसे अपर्कुलम कहते हैं। ठीक है, और वो अपर्कुलम क्या करेगा, गिल स्लिट्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर आने वाली जो फिशेज़ होती हैं, इस क्लास के अंदर आने वाली जो फिशेज़ होती हैं उनके गिल स्लिट्स बिना इस अपर्कुलम के ही सेपरेट रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके जो जॉ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही साथ ये कैसी होती हैं, प्रीडेटर्स होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हिंसक होती हैं। ये प्रीडेटर्स मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखकर तुरंत उस पर वार कर देती हैं, तो हिंसक होती हैं। और जॉ भी इनके यानी कि जो जबड़े होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो एयर ब्लैडर हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, और एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से ही ये कॉन्स्टेंटली उसमें पानी के अंदर ये स्विम नहीं कर पाती हैं, लगातार पानी में स्विम नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है कि जो हार्ट है इनका 2 चैम्बर्ड होता है। 2 चैम्बर्ड से मतलब है कि इसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा, और हार्ट का शेप कैसा होता है, कुछ इस टाइप की शेप होती है इनके हार्ट की। ऊपर वाला इसमें ऑरिकल होगा और नीचे वाला इसमें वेंट्रिकल होगा, तो एक ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल होता है, और इस ऑरिकल को एट्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अभी हमने आपको बताया ही कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं, या फिशेज़ जो हैं वो कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। सेक्सेस जो हैं इसमें सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं। जो मेल फिश होती है उस पर पेल्विक फिन्स होते हैं। ये जो पेल्विक फिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्विम करने में और साथ ही साथ फ़िश को डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। फ़िश को स्विम कराने में और डायरेक्शन, ज़्यादातर जो वर्क होता है इनका डायरेक्शन देने में होता है। और इस मेल फिश के ऊपर जो पेल्विक फिन है इसके ऊपर क्या होते हैं, क्लैपर्स होते हैं। क्लैपर्स क्या होते हैं, ये क्लैपर्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर इन मेल फिशेस से क्या होगा, फीमेल फिशेस के अंदर जो सीमन है वो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो ये क्लैपर्स केवल रिप्रोडक्शन टाइम पर ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो स्पर्म और ओवा हैं, स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न बॉडी के इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, तो इसे कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ज़्यादातर इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या है, ये बच्चे देने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ज़्यादातर इसमें कैसे होंगे, बच्चे देने वाली फिशेज़ इसके अंदर आती हैं। ठीक है, विविपेरस होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें 2 फिशेज़ होती हैं, एक तो टॉर्पेडो और दूसरी होती है ट्राइगन। ये जो टॉर्पेडो और ट्राइगन है इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे जो टॉर्पेडो है इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है,
और ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है ये लाइट इमिट करता है, यानी कि बिजली इससे उत्सर्जित होगी, लाइट इमिट करता है। और ये जो ट्राइगन है इससे क्या, इसके अंदर क्या होती है, पॉइजनस स्टिंग होती है, और पॉइजनस स्टिंग को टच करके ही ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को मार देती है। ठीक है, या अपनी प्रोटेक्शन में या डिफेंस में ये इसको यूज़ करती है। ट्राइगन के अंदर ये फीचर, ये स्पेशल टाइप का फीचर इनके अंदर होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं स्कॉलियोडॉन है, ग्रेट वाइट शार्क है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें क्लास की बात करते हैं, वो है ऑस्टिकथाइस। इसकी जो क्लास है उसका नाम है ऑस्टिकथाइस, और इसका जो कॉमन नेम है वो है बोनी फिशेस, इसका कॉमन नेम है। अब ये कैसी होती हैं? ये मैरिन में भी सर्वाइव कर सकती हैं और फ्रेश वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। और साथ ही साथ बोनी फिशेस के अंदर क्या होगा, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन ये हमने अभी समझाया कि बॉडी के इनसाइड, इंटरनल या बॉडी के इनसाइड जो स्केलेटन होगा उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। और बोनी फिशेस यानी कि एक सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ, सॉफ्ट टिश्यू मतलब कार्टिलेज का बना हुआ, इसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि बोनी एंडोस्केलेटन। ठीक है, मैरिन हमने बताया कि ये समुद्री पानी को कहते हैं मैरिन। फ्रेश वाटर जो लगातार फ्लो होता रहता है उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, और दोनों ही जगह सर्वाइव कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि नाव के आकार की इनकी बॉडी होती है, जिसके अंदर 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। ठीक है, 4 जोड़ी इनके अंदर गिल्स होते हैं, और वो जो गिल्स हैं किससे कवर अप रहते हैं, अपर कुलम से कवर अप रहते हैं। अपर कुलम भी हमने अभी आपको समझाया था कि इसमें क्या होंगी, कार्टिलेज की बनी हुई बोन्स होती हैं। कार्टिलेज की बोन्स का एक पूरी सीरीज़ होती है, और उसको क्या बोल देते हैं, अपर कुलम कहते हैं। और ये जो अपर कुलम है वो गिल स्लिट्स को या गिल्स को कवर अप करके रखता है। नेक्स्ट है कि इनकी जो स्किन है उसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, और स्केल्स होने की वजह से ही इनकी स्किन, जब हम इनकी बॉडी को टच करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रफ फील होती है। एयर ब्लैडर जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो एयर ब्लैडर हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इनका जो हार्ट है वो भी कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। इस कैटेगरीज़ की या इस क्लास की जो फिशेज़ होती हैं उनका जो हार्ट होता है वो भी कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अगर एनवायरनमेंट ठंडा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा गिर जाएगा, और अगर एनवायरनमेंट हायर है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर हाई है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसी फिशेस को क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड फिशेस कहा जाता है। इनकी जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। यानी कि जो बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर अगर स्पर्म और ओवा आकर मिल रहे हैं तब उनमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले फिशेज़ होती हैं ये। और जो इनके अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, प्यूपा स्टेज है, लार्वा स्टेजेस है, ये सारी स्टेज ना आकर डायरेक्ट जो है बच्चा बन जाए उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो मैरिन में मिलने वाली फिशेस होती हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं हिप्पोकैम्पस है, फ्लाइंग फ़िश है, ये मैरिन वाटर में रहने वाली फ़िशेज़ होती हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाली फ़िशेज़ को बोलते हैं रोहू है, कटला है, क्लैरीज़ है, ये फ्रेश वाटर में मिलने वाली फ़िशेज़ के नेम हैं, ये फ़िशेज़ हैं। ठीक है, और आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एप्स हैं और मैमल्स हैं, इनके बीच का जो इनके बीच की जो कंपैरिजन है उसको हम समझाएंगे। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।